अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सब्ज़ और काली चाय के नुकसानात पर। सवाल ये है कि क्या वाकई सब्ज़ चाय या काली चाय रंग को स्याह कर देती है या खून को जलाती है? सब्ज़ चाय और काली चाय असल में दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही पौधे से निकलती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि काली चाय को भट्टी से गुजार कर और सब्ज़ चाय को साए में या गर्म हवा से खुश करके आप तक पहुँचाया जाता है। सब्ज़ चाय या काली चाय, जैसे कि मैंने कहा, दोनों एक ही चीज़ है। इसके पत्तों में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं, मसलन चंद का नाम लेता हूँ। मसलन पॉलीफेनॉल, कैफीन, टेनाइन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ये मिनरल्स में आते हैं, मैग्नीज, अमीनो एसिड्स वगैरह। ये चीज़ें हमारे जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनमें से टेनाइन और कैफीन, इस पर मैं बात करूंगा। टेनाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो पौधा अपनी हिफाजत के लिए बनाता है। ये कसीला और तल्ख कसीले जायका का होता है। पौधे के फ़ायदे के लिए है, लेकिन इंसानी जिस्म के लिए इसके फ़ायदे इसके नुकसान से कहीं कम है, बहुत ज़्यादा कम है। टेनाइन की जिस्म में मौजूदगी, मैदे में मौजूदगी, मैदे की तेज़ाबी माहौल को ख़राब कर देती है। ये मैदे के हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करके उसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है, तबाह कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड मैदे में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चाय पीने वाले लोगों को एसिडिटी हमेशा रहती है। यही सल्फ्यूरिक एसिड मैदे और आंतों के सरफेस पे छोटे छोटे उंगलियों नुमा बाल होते हैं, जिनको वेलाइज कहते हैं। ये वेलाई हमारे जिस्म, हमारे खुराक से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम में बिल्कुल बेसिक किरदार अदा करती हैं। ये इन वेलाइज को चूँकि ख़राब कर देती है, बीमार कर देती है, उनके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन खुराक की सही नहीं होती, मरीज़ कमज़ोर और लाग़र हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। दूसरा, इम्यून सिस्टम, वेलाइज चूँकि किरदार अहम अदा करते हैं, इम्यून सिस्टम इंसान का कमज़ोर हो जाता है और ऐसे लोगों पर अक्सर बीमारियाँ अटैक करती रहती हैं। टेनाइन की एक खूबी ये भी है कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है, जिस्म में फौलाद के जज़ब होने की सलाहियत को बहुत कम कर देती है, ना होने के बराबर भी कभी कभी कर देती है अगर चाय ज़्यादा पी जाए। लिहाजा ऐसे लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं या रूटीन में भी अगर 2-4 कप पीते हैं, तो उनको हमेशा खून की कमी होगी, चेहरा उनका हमेशा पीला होगा। जिनको ज़्यादा खून की कमी है, तो उनको साइनोसिस, यानी जिस्म में काली माइल उनकी जल्द होगी। साइनोसिस उसको कहते हैं। नीलाहट हो जाती है नाक पर, होंठों पे और नाखूनों पे, ये बहुत वाज़ेह नज़र आती है। टेनाइन की एक खूबी ये भी है कि ये बाकी मिनरल्स को भी खारिज करती है जिस्म से। वो तो तरीका उसका यही है कि उनके साथ केमिकल बॉन्डिंग करके इनको खारिज कर देती है। टेनाइन चूँकि हमारे वेलाइज को कमज़ोर करती है, लिहाजा ऐसे मरीज़ जो चाय पीते हैं, उनको अमूमन जिगर के अमराज बहुत होंगे, उनको पेनक्रियाज के अमराज बहुत होंगे, उनको बवासीर वगैरह के अमराज अमूमन होते हैं। पेनक्रियाज की बीमारियों की वजह से ऐसे मरीज़ों को अक्सर हाजमे की प्रॉब्लम तो होती हैं, पीते की पथरियाँ हो सकती हैं और उनको शुगर के बहुत ख़तरात होते हैं। मुस्तकबिल के ये शुगर के मरीज़ ही हैं। जिगर के अमराज ऐसे लोगों को ज़्यादा हो जाते हैं। सिरोसिस हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, कम सीवियर स्टेजेस में होता है। आते हैं कैफ़ीन की तरफ। कैफ़ीन जिसे अमूमन लोगों ने मशहूर किया हुआ है, कि इसके बारे में मशहूर किया हुआ है कि ये रिलैक्सेंट है और ये इंसान को रिलैक्स कर देती है। उर्दू में मुझे प्रॉब्लम होती है, बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कैफ़ीन के फ़ायदे के बारे में या उनको नुकसानात के बारे में आपको मुख्तसर ये बताऊं कि ये वही कैफ़ीन है जो तंबाकू में पाया जाता है। वही तंबाकू जो सिगरेट और नस्वार की शक्ल में लोगों से चिमट जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का और मुख्तलिफ़ गलत आदात का बुनियादी सबब बनता है। कैफ़ीन चीनी के साथ रिएक्ट करके जिस्म से बहुत सारे मिनरल्स, जिनमें से 2-4 का नाम लेता हूँ: फास्फोरस, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स और जिंक वगैरह को बॉन्डिंग करके निकाल देता है, जिसकी वजह से मरीज़ के ऐसे चाय पीने वाले मरीज़ों को या सिगरेट नस्वार वाले को भी जिक्र करेंगे, मरीज़ों को हमेशा हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, हड्डियाँ उनकी बारीक हो जाती हैं, हड्डियाँ अक्सर तो टूटती रहती हैं, उनके जोड़ों के अमराज हो जाते हैं, कार्टिलेज उनके कमज़ोर हो जाते हैं और लिगामेंट्स उनके कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाए तो उनके जॉइंट्स काम करना छोड़ देते हैं, गाउट हो जाते हैं उनको,
اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو کہ ایک انفیکشن ڈیزیز ہے، وہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے بیکٹیریاز کو جوائنٹس میں اپنا مقام، اپنا گھر بنانے کا موقع اور طریقہ اور ذریعہ مل جاتا ہے۔ موقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسم کا قوت مدافعت بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ کیفین ہمارے ہارمون سسٹم کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ مثلاً بات شروع کرتے ہیں تھائرائیڈ سے۔ تھائروکسین ہارمون بناتا ہے۔ تھائروکسین اگر بہت کم بنتا ہوگا یا تھوڑا بھی کم بنتا ہوگا چائے کی وجہ سے، تو ہمارا دل کی دھڑکن پہ متاثر ہوگی، دل کا سائز متاثر ہوگا، دل کے تمام جسم کے، لیکن بات دل کی ہو رہی ہے، دل کے پٹے کمزور ہو جائیں گے، جسم کے پٹے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور عموماً لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل سوج گیا ہے، دل پھیل جاتا ہے، دل کے اندرونی خانے پھیل جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن خراب ہونے کی وجہ سے اور دل کے پھیلاؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر عموماً بہت زیادہ ہائی رہتا ہے ایسے لوگوں کا۔ فولاد کی کمی بھی ہوتی ہے، نیوٹرینٹس کی کمی بھی ہوتی ہے، جو دل کی پھیلاوٹ میں یا دل کے پٹوں کی کمزوری میں، جسم کے پٹوں کی کمزوری میں کمزوری کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ کیفین ہمارے ہارمونل سسٹم کو مزید اس طرح بگاڑتے ہیں کہ جسم میں بہت سارے ہارمونز ہوتے ہیں۔ پینکریاز بھی ایک گلینڈ ہے جو ہارمونز پیدا کرتا ہے، بات وہی ڈائبٹیز بھی آ جاتی ہے، شوگر بھی آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو شوگر کا خطرہ رہے گا۔ گال بلیڈر میں پتھریاں بن جاتی ہیں، کولسٹریاسس، جسے لوگ پتھریاں کہتے ہیں لیکن یہ فیٹس ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو عموماً فیٹی لیور کہتے ہیں۔ یہاں پہ فیٹس کو گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ فیٹس نہیں بلکہ کیفین ہی ہے۔ اچھا، مزید نیچے چلے جاتے ہیں تو ہمارا جو مردوں کا یا زنانوں عورتوں کا سیکشول نظام ہے، اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ مینسز دیر سے یا وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، خون کبھی رکتا نہیں ہے، کبھی صرف دھبا لگ جاتا ہے، دونوں بلکہ ہر صورت میں نقصان ہی ہے، ارریگولر ہو جاتے ہیں، اور ہارمونز چونکہ بیلنس بگڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے ایسی خواتین میں بانجھ پن کا بہت خطرہ رہتا ہے۔ مردوں میں بھی بانجھ پن کا خطرہ رہتا ہے، ایزوسپرمیا ہو جاتا ہے، ٹیسٹیکولر پینز ہوتے ہیں، سویلنگز ہوتی ہیں اور وغیرہ۔ چینی ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر ان کے اثرات کو دوبالا کر دیتی ہے۔ چینی میں بھی بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو ان کے ساتھ ریئیکشنز کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جو چائے زیادہ پیتے ہیں، تو بزرگوں نے ٹھیک ہی کہا، ان ان پڑھ بزرگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، ان کا خون کالا جل جائے گا، ان کی رنگت سیاہ ہو جائے گی، تو لہٰذا احتیاط کریں، چائے سے بچیں، کوشش کریں نہ پئیں، اور اگر پینی بھی ہے تو 24 گھنٹوں میں 1-2 کپ سے ہرگز زیادہ نہیں۔ چینی کا استعمال کوشش کریں ترک کر دیں، چینی کی جگہ گڑ، شکر، کھجور استعمال کریں۔ چینی کے نقصانات پر میں دوسری ویڈیو بنا چکا ہوں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔